हेलो बच्चों, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक पूरा कर लिया था। अब बात आती है किसी होटल और हॉस्पिटल की। सेम क्वेश्चन होते हैं, बस होटल में ये होता है कि जो रेट निकलती है वो निकलती है पर रूम पर डे, और जो यहाँ पर हॉस्पिटल में निकलता है वो निकलता है पर बेड। पर बेड मीन्स पर पेशेंट, पर बेड पर डे। तो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों आपके पास में हॉस्पिटल का। आइए, पब्लिक हेल्थ सेंटर, एक पब्लिक हेल्थ सेंटर है, रन एन इंटेंसिव मेडिकल केयर यूनिट, एक इनके पास में मेडिकल केयर यूनिट है जो ये चलाया करते हैं। फॉर दिस पर्पज़ इट हैज़ हायर्ड अ बिल्डिंग, जिसका रेंट कितना है 5000 पर मंथ, with the understanding that it would bear the repair and maintenance charges। रिपेयर मेंटेनेंस ये लोग उठाएंगे, अपने क्या फ़र्क पड़ता है। हायर चार्जेस कितना है 5000 है महीने का। यूनिट कंसिस्ट ऑफ 25 बेड, 25 तो बेड हॉस्पिटल में है। 5 मोर कैन बी कंफर्टेबली एकोमोडेट व्हेन द ओकेजन डिमांड, ज़रूरत पड़े तो 5 एक्स्ट्रा बेड हम और लगा सकते हैं। द परमानेंट स्टाफ अटैच टू द यूनिट आर एज फॉलोज। परमानेंट स्टाफ है कुछ यहाँ पर, क्या दे रखा है परमानेंट स्टाफ में, 2 सुपरवाइज़र हैं, सैलरी कितनी है हर बंदे की 500 पर मंथ। 4 नर्सेज हैं, सैलरी कितनी है 300 पर मंथ। 2 वार्ड बॉय हैं, सैलरी कितनी है 150 रुपये पर मंथ। 2 द यूनिट वाज ओपन फॉर पेशेंट ऑल 360 डेज इन ईयर। हालांकि हॉस्पिटल 365 दिन खुला था, 365 दिन हॉस्पिटल खुला था, लेकिन Scrutiny of the accounts in 1998 revealed that only 120 days in year unit has full capacity of 25 bed per day। ये बोलते हैं कि देखो 120 दिन ऐसे थे जहाँ पर 25 के 25 बेड क्या थे ऑक्यूपाइड थे। 80 दिन ऐसे थे जहाँ पर केवल 20 बेड ही क्या थे ऑक्यूपाइड थे। आगे, बट देयर वर ओकेजन व्हेन बेड्स वर फुल। कुछ समय ऐसा भी था जब ओकेजन थे जहाँ पर बेड क्या था फुल था। एक्स्ट्रा बेड वर हायर्ड, चार्जेस कितना 5 रुपये पर बेड पर डे, मतलब आपने एक्स्ट्रा बेड भी क्या कर रखे हैं हायर कर रखे हैं। किस रेट पर 5 रुपीज़ पर बेड की रेट पर। आगे, बट दिस डिड नॉट कम टू मोर देन 5 एक्स्ट्रा बेड ओवर द नॉर्मल कैपेसिटी, कि कभी भी नॉर्मल कैपेसिटी से 5 बेड से ऊपर कभी गया नहीं है। मतलब कि यहाँ बोलता है कि 5 रुपये पर बेड पर डे के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, मतलब कि किराए पे लेके आते हैं बेड। और ये बोलता है कि दिस डिड नॉट कम टू मोर देन 5 एक्स्ट्रा बेड अबव द नॉर्मल कैपेसिटी इन एनी वन डे। 5 एक्स्ट्रा बेड से ऊपर हम कभी भी लेके नहीं आए। टोटल हायर चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा बेड कितना है 2000 रुपये का आपका एक्स्ट्रा हायर चार्जेस है। आगे, यूनिट इंगेज एक्सपर्ट डॉक्टर, बाहर से कोई डॉक्टर आते हैं एक्सपर्ट पेशेंट को अटेंड करने के लिए, और उनको जो फीस हम देते हैं ना वो देते हैं किसके हिसाब से, नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड, जितने पेशेंट वो अटेंड करते हैं उसके हिसाब से हम क्या करते हैं उनको फीस देते हैं। लेकिन आगे दे रखा है ऑन एन एवरेज, उनको जो पेमेंट हमने दिया है ना वो दिया है 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया है। अदर एक्सपेंडिचर आपको दे रखे हैं। आगे बोलता है कि यूनिट ना जो पेशेंट से क्या लेती है 100 रुपये पर पेशेंट पर डे क्या करती है चार्ज करती है। और व्हाट इज़ द प्रॉफिट पर पेशेंट डे मेड इन यूनिट इन 1999। ठीक है, अब देखो, अब मुझे बात हो, सबसे पहले हमें निकालना है पेशेंट और डेज। पेशेंट डेज का मतलब होता है पेशेंट मल्टीप्लाई बाय डेज। क्लियर, पेशेंट मल्टीप्लाई बाय डेज। फर्स्ट, साल में दिन 365 है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 365 के 365 दिन यहाँ पर पेशेंट रहे हों। केवल एक हॉस्पिटल नहीं है ये, केवल क्या है एक मेडिकल केयर यूनिट है, छोटी सी 25 बेड वाली यूनिट है केवल। इसने बोला है कि यार 365 दिन में से बोलता है कि 120 दिन तो फुल बेड थे। फुल का मतलब क्या हो गया 25 पेशेंट कितने डेज, फुल का मतलब 25 इंटू डेज कितने 120। ये हो गए आपके पेशेंट डेज, वो वाले जब आपके फुल ऑक्यूपाइड था। सेकंड नंबर, फुल तो कितने हो गए 25 इंटू 120। आगे बोलता है कि यार 80 दिन वो और थे जहाँ पर केवल और केवल कितने बेड थे, तो वहाँ कितने हो जाएंगे
फुल नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा फिर इसको मैं? फर्स्ट नंबर को आपने बोल दिया फुल ऑक्यूपाइड, इसको मैं क्या बोल दूंगा? लिख दूंगा अनदर डेज। कितने डेज अनदर? 80। उसमें कितने थे? 20। कितने हो गए? 1600। ये हो गए। ये कितने हैं? 3000। एक आपने एक्स्ट्रा बेड और लगाई थी ना, कितने एक्स्ट्रा बेड? एक बेड का 5 रुपये हैं, तो 5 बेड के कितने हो जाएंगे? 25। 5 बेड के कितने हो जाएंगे? 25। मतलब कि एक दिन में अगर 5 एक्स्ट्रा बेड लगाते हैं तो कितना चार्जेस हैं? 25 रुपये चार्जेस हैं। टोटल क्या दे रखा है? 2000 का चार्जेस दे रखा है। तो कितने दिन आपने एक्स्ट्रा बेड मंगाए होंगे? नहीं बात समझ आई? एक दिन में एक्स्ट्रा बेड मंगवाते हैं तो कितने बेड मंगवा सकते हैं? 5। एक दिन में हम कितने बेड मंगवा सकते हैं? 5। एक बेड का चार्जेस कितने हैं? 5। 5 बेड के कितने हो गए? 25। मतलब एक दिन के एक्स्ट्रा बेड के चार्जेस कितने हैं? 25 रुपये चार्जेस हैं। और टोटल जो बिल आया वो कितने का है? 2000 का है। तो मतलब कि कितने दिन आपने एक्स्ट्रा बेड मंगवाए होंगे? बोलो। 80 दिन हो गए ना। तो 80 बेड और डेज कितने? ये क्या है? 80 क्या है? 80 डेज हो गए। और बेड कितने हैं? 5। कितना हो गया? 400। सर बाकी दिन क्या हुआ? बाकी दिन खाली रहा होगा। हमें डिटेल नहीं दे रखी है बाकी दिन क्या हुआ था, हमें डिटेल नहीं दे रखी तो हम क्या मानेंगे? बाकी दिन क्या रहा होगा? हॉस्पिटल खाली रहा होगा। क्लियर? फुल का दे रखा है, हाफ का दे रखा है और एक्स्ट्रा पेशेंट का दे रखा है। उसके अलावा मुझे बाकी और दिन में क्या हुआ था दिया नहीं है तो मैं क्या मानूंगा? बाकी एक्स्ट्रा डेज में बेड क्या थे? खाली थे। देना कितने हो गए? 5000। क्या हो गए ये? 5000 क्या है? पेशेंट मल्टीप्लाई बाय डेज। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है? टोटल कॉस्ट निकालनी है। टोटल कॉस्ट निकालें। यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या चीज़? कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। आ जाओ। टोटल कॉस्ट में सबसे पहले क्या बोलोगे? फिक्स्ड वेरिएबल अलग अलग करना पड़ेगा। ध्यान देना, फिक्स्ड और वेरिएबल क्या होगा? अलग। मैं नहीं कर रहा, मैं सीधा लिख रहा हूँ, तुम अलग करना। एक तो रेंट है। कितना है रेंट? 5000 इंटू 12। क्लियर? इसके बाद में तुम्हारे पास में सुपरवाइज़र है कितने? 2 इंटू 500 इंटू 12। सुपरवाइज़र के बाद में कौन है? नर्स हैं। कितनी नर्स हैं तुम्हारे पास में? 4। 300 इंटू 12। 2 वार्ड बॉय हैं। सैलरी कितनी है बेटा? 150 इंटू 12। क्लियर? और कुछ? एक आपके पता है ना हायर चार्जेस कितने थे? हायर चार्जेस याद है? अरे सीधा लिख लूँ 2000 रुपये के थे हायर चार्जेस। क्यों फालतू कैलकुलेट करूँ? 2000 के आपके हायर चार्जेस थे। इसके अलावा तुम्हारे एक बार डॉक्टर है ना, डॉक्टर साहब कितने? डॉक्टर साहब की सैलरी 10,000 ऑन एन एवरेज पर मंथ दे रही है ना। कितना हो जाएगा? 1,20,000। क्लियर है बेटा? आगे इसके अलावा रिपेयर मेंटेनेंस कितना है? 3,600 का रिपेयर है। 44,000 का पेशेंट को फूड है। 12,500 जनरेटर के हैं। 28,000 किस चीज़ के हैं? सन्ड्री चार्जेस के हैं। मेडिकल है कितने का? 35,000 का। ऑक्सीजन कितने का है बेटो? 54,000 का। और एडमिन चार्जेस हैं कितने के? 49,550 के। ये आ जाएगी तुम्हारे पास में क्या चीज़? टोटल कॉस्ट। देखो टोटल कॉस्ट क्या निकल जाती है। सारी जोड़ दी सब। कितना? 438,650। ये आ गया आपके पास में क्या चीज़? टोटल कॉस्ट आ गई। निकालना क्या है? क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में क्या लिखा गया है? यूनिट है ना, वो क्या करता है? रिकवर करता है कितने रुपए? कितने रिकवर करता है? बोलो। 100 रुपये पर पेशेंट पर डे रिकवर करता है। तो उन्होंने रेवेन्यू कितना जनरेट किया होगा? बताओ रेवेन्यू कितना रहा होगा? रेवेन्यू रहा होगा 5,000। ये क्या है? पेशेंट इंटू डेज। पेशेंट और डेज कितने हैं कुल मिला के? 5,000। और एक से क्या ले रहे हैं हम लोग? 100। वैसे नॉर्मली क्या होता है? हम देखते हैं कितने पेशेंट कितने डेज इंटू किससे करते हैं? मल्टीप्लाई 100 से। ये हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है। कितना है? 5,000 इंटू 100 कर दिया। रेवेन्यू कितना है? 5 लाख का। खर्चे कितने के हैं?
क्या निकल जाएगा तुम्हारा, प्रॉफिट निकल जाएगा। क्लियर? हाँ जी बच्चों, हो गया। सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या दे रखा है, क्या दे रखा है बोलो। यूनिट वांट टू, द यूनिट वांट टू वर्क ऑन बजट फॉर ईयर 2000, अगले वर्ष 2000 के लिए क्या कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं। बट द नंबर ऑफ पेशेंट रिक्वायर इंटेंसिव मेडिकल केयर इज़ वेरी अनसर्टेन फैक्टर, ये बोलता है कितने हमारे पास में पेशेंट आएंगे वो हमें पता नहीं है। एज्यूम कर लो कि रेवेन्यू और एक्सपेंस ना वो वैसे ही रहेंगे जैसे कि लास्ट ईयर में थे। आपको निकालना है क्या, ब्रेक इवन निकालना है। क्या निकालना है, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। याद है, सॉल्व अपना आप करोगे, लेकिन कैसे करोगे बताता हूँ। जितने खर्चे आपको दे रखे हैं ना, उन्हें सबसे पहले काम करना, फिक्स अलग कर लेना। मैंने आपको पहले कहा था अलग करने हैं तुम्हें। सबसे पहले आप क्या करना, अलग कर लेना। क्या अलग कर लेना, फिक्स अलग कर लेना। तो फिक्स अलग कर लोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे। रेवेन्यू कितना आता है पर पेशेंट, 100 का रेवेन्यू आता है। जितनी भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट है ना, उसमें इस 5000 का डिवाइड कर देना, क्या निकल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर पेशेंट पर डे निकल जाएगा। याद आ गया। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल प्राइस कितनी होगी हमारी 100, वेरिएबल कॉस्ट अलग कर लेना, उसमें 5000 का डिवाइड करोगे तो क्या निकल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर पेशेंट पर डे निकल जाएगी। उस वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ क्या करना, पर पेशेंट पर डे को क्या करना, लेस कर देना। तो 100 में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट आपको पता है, तो ये लेस करते क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास में, ब्रेक इवन। बस समझ आ गई। तो कितने, ब्रेक इवन का मतलब होता है कि आप वर्कआउट नंबर ऑफ पेशेंट डेज, तो ब्रेक इवन में क्या निकल के आएगा, पेशेंट ही निकल के आएगा। नंबर ऑफ पेशेंट निकल के नहीं आएंगे, क्या निकल के आएंगे, पेशेंट डेज निकल के आएंगे। कितने पेशेंट कितने डेज हमारे पास में होने चाहिए कि हमारे खर्चे ब्रेक इवन निकल जाए। तो ब्रेक इवन अगर आपको पेशेंट डेज में निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय सेल प्राइस कितनी 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जितने ये खर्चे हैं उनमें से वेरिएबल अलग कर लेना। वेरिएबल में 5000 का डिवाइड करोगे तो क्या निकल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर पेशेंट पर डे की निकल जाएगी। 100 रुपये क्या है, सेल है, पर पेशेंट पर डे की। तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन का डिवाइड करेंगे, क्या निकल जाएगी तुम्हारे पास में, नंबर ऑफ पेशेंट डेज निकल जाएंगे कि वो आपको एटलीस्ट रिक्वायर्ड होंगे टू ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर, पक्का समझ में आ गई, इसे नोट करें। अच्छा, ये तो था तुम्हारे पास में कौन सा, हॉस्पिटल का। और हॉस्पिटल के बाद में अगला हम करते हैं कौन सा, तुम्हारा होटल का। एक हॉस्पिटल है, अगला कौन सा तुम्हारा, होटल है। पेज नंबर आ रहे हैं 5 मिनट में, पेज नंबर 232, 5 मिनट में आ रहे हैं। पेज नंबर 232, क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 पे आओ। पेज नंबर 232, क्वेश्चन नंबर 17। और ये जो क्वेश्चन करने वाले ना हम लोग, किसका है, होटल का है। किसका है बच्चों, होटल का। होटल में भी क्या होता है, यहाँ पर हॉस्पिटल में बेड होते हैं, होटल में क्या होता है, रूम होते हैं। तो वहाँ पर हमें चार्जेस निकालने के लिए क्या करने पड़ते हैं, रूम डेज निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं, रूम डेज। रूम डेज का मतलब होता है कि कितने रूम मल्टीप्लाई बाय कितने डेज। उसके लिए पहले मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल करवा रहा हूँ रूम डेज निकालने का। उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 17, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक छोटा सा पहले बच्चों एग्जाम्पल। मेरे पास में बच्चों क्या है, एक होटल है, ठीक है। इस होटल में मेरे पास में 3 टाइप के रूम है। एक तो सिंगल रूम, एक डबल रूम, एक आता है फैमिली रूम। 3 टाइप के रूम है। सिंगल रूम के नंबर 30 हैं, डबल रूम के 15 है, और जो फैमिली स्वीट होते हैं ना, वो हैं हमारे पास कितने, 5। टोटल कितने हो गए रूम, 50 हो गए। अच्छा, ज़रूरी है क्या जितने रूम है उतने को उतने एनी टाइम ऑक्यूपाइड रहते होंगे? उतना ज़रूरी नहीं है कि जितने रूम है उतने ही क्या रहे हमारे पास में यहाँ पर ऑक्यूपाइड रहे, ज़रूरी नहीं है। इनकी जो ऑक्यूपेसी है, इसकी ऑक्यूपेसी रहती है तकरीबन 80%, इसकी ऑक्यूपेसी रहती है तकरीबन 60%,
और ये है ना फैमिली शीट, ये हमारे 100% क्या रहते हैं, ऑक्यूपाइड रहते हैं। हमारी जो टोटल कॉस्ट सारी जोड़ दी एक बार मैंने, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुम्हें पहले टोटल कॉस्ट क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। मैंने एक बार टोटल कॉस्ट जोड़ दी। मैं बोलता हूँ टोटल कॉस्ट जो हमारी है वो है मान लो 40 lakhs की। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कॉस्ट पर रूम पर डे। डेज कितने लेके चलने हैं आपको, 365। इसमें 40 लाख में क्या करना है आपको, कॉस्ट पर रूम पर डे निकालने के लिए क्या करना है, डिवाइड करना है रूम डेज का। तो पहले रूम बताओ, रूम डेज कितने हैं बताओ, निकालें सिंपल रूम डेज बताओ। मैं लिखता हूँ यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज। सिंगल में कितना हो जाएगा 30, इसका 80% इंटू 365। डबल में कितना हो जाएगा बच्चों 15 इंटू 60% इंटू 365। और फैमिली सूट में कितना हो जाएगा 5 इंटू 100% इंटू 365। ये आ जाएंगे तुम्हारे पास में क्या चीज़, रूम डेज। बाद में क्या करेंगे, इस 40 लाख में क्या करेंगे, रूम डेज का डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, कॉस्ट पर रूम पर डे। हाँ या ना। अब इसी समझ आ गई बात यहाँ तक। इसी में एक छोटा चेंज कर रहा हूँ। जो रूम का रेंट होता है, जो रूम का क्या होता है बच्चों, रेंट होता है, क्या सब रूम का रेंट बराबर होता है क्या, नहीं होता ना। यहाँ ये क्या बोलता है कि चार्जेस ऑफ डबल रूम इज 2 times ऑफ किसका, सिंगल रूम का। जो डबल रूम के चार्जेस हैं वो सिंगल रूम के क्या है 2 times हैं, एंड ऑफ फैमिली रूम जो है ना इज 5 times ऑफ सिंगल रूम। फैमिली रूम के जो चार्जेस है ना वो कितने हैं, सिंगल रूम के 5 times है। अब बताओ सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो सिंगल रूम को x मान लो, सिंगल रूम को अगर मैं x मान लेता हूँ 2x क्लियर। अच्छा मान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि प्रॉफिट जो है ना वो हमारा है 20% ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट कितना है 20% ऑन कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 10 लाख। मतलब कि मुझे टोटल कितने रुपए रिकवर करने हैं, मेरा जो टोटल रेवेन्यू आना चाहिए ना वो कितना है 50 लाख है। बताओ पर बेड क्या रेंट सेट करूं, पर बेड का रेंट क्या सेट करूं, या मतलब सिंगल रूम का, डबल रूम का, फैमिली रूम का। मुझे इस प्रपोर्शन में सेट करना है कि टोटल मेरे पास कितने इकट्ठे होने चाहिए, 50 लाख इकट्ठे होने चाहिए। बताओ कैसे सेट करूं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं सिंगल रूम को क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। मतलब कि ये देखना कितने निकल के आ रहे हैं, सिंगल रूम कितने निकल के आ रहे हैं 8,7। तो मैं क्या बोलूँगा, इस 8,750 का जो रेंट होगा वो कितना होगा, x होगा, प्लस ये कितने हैं 3,285। बस इनका रेंट कितना होगा, इनका हो जाएगा 2x। और जो ये वाले हैं, कौन से वाले, तुम्हारे फैमिली शूट है जो, उनका कितना होगा, कितना है ये 1825 इंटू 5x, और दैट शुड बी इक्वल टू 50 लाख। और हम चाहें तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं, ये ना, ये कैलकुलेशन यहाँ नहीं करके, समझ रहे हो बात ना, ये हम यहाँ ना करके क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इसको 1 से। मतलब इसका रेंट 1 रुपये मान लूँ तो इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये भी क्या कहलाएंगे आपके रूम डेज, क्या कहलाएंगे रूम डेज। लेकिन बेटर क्या रहेगा, क्या लगता है बेटर क्या रहेगा, ये वाला या पहले वाला जो एक्स वाला, चीज़ एक ही है, बेटर क्या रहेगा, जो हमने एक्स वाला किया है वो ज़्यादा आपके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। रूम डेज आप नॉर्मल तरीके से निकाल लिया करो, ऐसे रूम डेज मत निकाला करो। रूम डेज नॉर्मल हो गए तुम्हारे पास में, और वहाँ पर क्या कर लिया करो 8750 इंटू एक्स,
32x 85 इंटू 2x और 1825 इंटू 5x, वैसे कर लो, वो बेटर है। क्लियर? x की वैल्यू आ जाएगी। x इसको माना था हमने, सिंगल रूम को 2 से मल्टीप्लाई करना, डबल रूम का आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करना, जो आपका फैमिली रूम है उसका आपका जो रेंट है ना पर रूम पर डे निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात बच्चों? हाँ या ना? 100% श्योर? क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ें, पेज नंबर 232। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। एक लॉजिंग होम है, कोई स्मॉल हिल स्टेशन है, वहाँ पर चलाते हैं ये लोग, और 50 इनके पास में क्या है, सिंगल रूम है। द होम ऑफर ओकेजनल कंसेशनल रेट ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन मंथ इन ए ईयर। 6 होते हैं इनके पास में क्या चीज़, ऑफ सीजन, उस समय तो पूरा का पूरा ही कंसेशनल रेट, मतलब जो आ गया उसको बहुत कम रेट पे क्या करेंगे, रुकवा देंगे, क्योंकि हिल स्टेशन पे लोग नॉर्मली सीजन में ही जाया करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज। नॉर्मल जो रेंट होता है उसका हम क्या करते हैं, हाफ चार्ज कर लेते हैं। मैनेजमेंट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कितना है, टारगेट है 20% ऑफ द रेंट, मतलब कि रेंट का 20%, रेंट को 100 मान लो, रेंट को 100 मान लो तो लागत कितनी हो जाएगी, 80, तो कोस्ट पे कितना हो जाएगा, 20/80 इंटू 100, तो 25% हो जाएगा किसका, कोस्ट का। आगे, द फॉलोइंग आर द कोस्ट एस्टिमेट एंड अदर डिटेल्स फॉर द ईयर। और एक महीने का मतलब आपको 30 दिन लेके चलना है, मतलब साल में 365 दिन हो गए। ऑक्यूपेसी सीजन में कितनी होती है, 80%, और ऑफ सीजन में कितनी होती है, 40% आपकी ऑक्यूपेसी होती है। हाँ जी, 360 हो जाएंगे, मैंने क्या बोला, नहीं 360 लेके चलना है, 30 डेज का दे रखा है ना, हाँ 360। आगे, एक्सपेंस स्टाफ सैलरी है, रिपेयर मेंटेनेंस है, लॉन्ड्री और इंटीरियर के चार्जेस आपको दे रखे हैं, ये तो ऐड करना है, सन्ड्री एक्सपेंस दे रखे ऐड करना है। एनुअल डेप कितना है, 5% बिल्डिंग का है, और फर्नीचर पे कितना है, 15% का डेप है। और वैल्यू दे रखी है क्या बिल्डिंग और की, नीचे है क्या वैल्यू इसमें। आगे, रूम अटेंडेंट को दिए जाते हैं 5 रूम पर डे के हिसाब से। मंथली लाइट चार्जेस कितने, 120। एक्सपेक्ट 4 मंथ ऑफ विंटर व्हेन 30 रुपीज़ का आता है। और बाकी जो दे रखे हैं वो ऑक्यूपेसी के हिसाब से दे रखे हैं। इन्वेस्टमेंट 100 लाख का दे रखा है, जिसमें 80 लाख बिल्डिंग पर है, बाकी 20 लाख फर्नीचर पे हो गए। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्कआउट रूम रेंट चार्जेबल पर डे ड्यूरिंग द सीजन एंड ऑफ सीजन। मुझे बताओ, ये जो हिल स्टेशन होता है ना, इनका सीज़न कब होता है और ऑफ सीज़न कब होता है? तो ऐसे तीनों है, 6 महीने सीजन, 6 महीने सीजन और 6 महीने ऑफ सीजन। लेकिन आगे जब आओगे ना, आप बिजली वाले पे आओगे ना, बिल पर, बिजली वाले में क्या दे रखा है, मंथली लाइट चार्जेस कितने होते हैं, 120 होते हैं। एक्सपेक्ट इन 4 मंथ इन विंटर्स, विंटर में कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो ये विंटर कौन से वाले हैं, सीजन वाले हैं या ऑफ सीजन वाले हैं? हिल स्टेशन में लोग कब जाते हैं? हाँ, तो वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ ना, इनका सीज़न कब होता है? हिल स्टेशन में बोलता है कि 6 महीने सीजन है, 6 महीने ऑफ सीजन है। ये मेरे 12 महीने, ये सीजन, ये मेरा ऑफ सीजन। सीजन किस में आएगा, विंटर में, समर में, किस में? सोच ले तू अभी। ठीक है, आगे। अब यहाँ पर पहले हम काम करते हैं, रूम डेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? रूम डेज। बिजली पानी का बाद में निकाल लेंगे। रूम डेज, अगर मुझे रूम डेज निकालना है तो सबसे पहले एक बात बताओ, 6 महीने सीजन के हैं, 6 महीने किसके हैं, ऑफ सीजन के हैं। अच्छा, ऐसा कोई दे रखा है क्या उसका सिंगल, अच्छा वो हाफ और डबल दे रखा है, हाफ और डबल दे रखा है कि ऑक्यूपेसी के हिसाब से हाफ रेंट चार्ज करते हैं। वो हम लोग बाद में करेंगे, अभी तो मतलब नहीं है। अभी तो क्या निकाल रहे हैं, रूम डेज निकाल रहे हैं। बताओ कितने रूम हैं? 50। सीजन में कितने, ऑक्यूपेसी कितनी होती है? 80%। और दिन कितने? 180। 50। 6 महीने सीजन के ना, और 6 ऑफ सीजन के हैं। सीजन में कितने हो जाएंगे? 50 इंटू 80% इंटू 180। ऑफ सीजन में कितने हो जाएंगे?
50 इंटू 40% इंटू 180, ये तेरा सीज़न आ गया। और क्या आ गया तेरा? ऑफ सीज़न आ गया। ठीक है, सीज़न का निकालो और ऑफ सीज़न का निकालो। देखो रूम डेज क्या निकल के आते हैं। इसे कितना आ रहा है सीज़न में? 7200 और यहाँ 3600। ये आ गए तुम्हारे पास में क्या चीज़? रूम डेज। रूम डेज आ गए। अब एक काम करते हैं, फटाफट कोस्ट निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? कोस्ट। फटाफट कोस्ट ऐड करो, देखो कौन कौन सी कोस्ट तुम्हारे पास में है। कोस्ट देखो कौन सी है। स्टाफ में कितना है? 2,75,000। रिपेयर 1,30,500। लॉन्ड्री में कितने? 40,000। इंटीरियर में कितना है? 87,500। इसके बाद में सन्ड्री में तुम्हारे पास में 95,400। बिल्डिंग पे डेप बताओ कितना हो जाएगा? 80 लाख पे 5% कितना होता है? 4 लाख। और 20 लाख पे कितना इक्विपमेंट्स पर? 15% लिखा है मेरे यहाँ तो। कितना हो जाएगा? 3 लाख। क्लियर? एक आपको रूम अटेंडेंट सैलरी कितनी है? रूम अटेंडेंट की कितनी है देखना। रूम अटेंडेंट की 5 रुपये है पर रूम पर डे। 5 रुपये पर रूम पर डे। तो 5 इंटू देना ही कितना है? 10,000 इंटू करना 10,800। क्लियर? और इसके बाद में एक आपको निकालना है किसका? लाइट का। लाइट बताओ कैसे निकालो लाइट का। लाइट चार्जेस कितने होते हैं? 120। विंटर में कितने हैं? 30। अब मैं निकालूँ कैसे? उसको अलग करना पड़ेगा ना मेरे को। अब हम निकालते हैं कौन चार्जेस तुम्हारे? लाइट चार्जेस। लाइट चार्जेस में दे रखा है 120 रुपये पर मंथ के हैं। 120 रुपये पर मंथ के हैं। अब मैं बात करता हूँ एक तो सीजन में। सीजन में कितने महीने हैं? 6 महीने। इंटू चार्जेस कितने हैं? 120। इंटू रूम कितना है सीजन में? सीजन में रूम कितने हैं? सीजन में रूम कितने हैं तुम्हारे पास में? 40 रूम है। ये निकल के सीजन के। अब बात करता हूं मैं ऑफ सीजन की। ऑफ सीजन के अंदर ये बोलते हैं 4 महीने तो विंटर के हैं। 4 महीने तो किसके हैं? विंटर के हैं। तो 2 महीने हो गए अलग, उसमें तो चार्जेस लगेंगे 120। और 4 महीने विंटर के हैं, उसमें चार्जेस लगेंगे कितने रुपए? 30 रुपये। लेकिन रूम कितने होते हैं विंटर के? मतलब इस ऑफ सीजन में रूम कितने होते हैं? रूम ऑफ सीजन में रूम कितने होते हैं? 20 होता है। तो इंटू किससे कर दूंगा? 20 और 20 से। बात समझ में आ गई? लाइट चार्जेस दे रखे हैं 120 रुपये पर मंथ दे रखा है पर रूम का। 6 महीने 120 रुपये पर मंथ के। और रूम कितने हैं सीजन में? 40। ऑफ सीजन में रूम कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो 2 महीने तो वो हैं जिसमें 120 लगेंगे, क्योंकि ऑफ सीजन में केवल 4 महीने में चार्जेस कितने हैं? 30 रुपये हैं। हाँ या ना? ये निकल के लाइट चार्जेस। ये लाइट जोड़ देना। क्लियर? ये आ जाएगी तुम्हारे पास में कोस्ट। प्रॉफिट क्या ऐड करना है बच्चों? प्रॉफिट ऐड करना है इस लागत का कितना? 20% या 25%? सेल प्राइस का 25 है तो कोस्ट पे कितना हो जाएगा? 25%। ये आ जाएगा तुम्हारा क्या चीज़? रेवेन्यू। और मुझे अब निकालना क्या उसके बाद में? मुझे निकालना है चार्जेस निकालने हैं पर रूम पर डे। पर रूम पर डे निकालने हैं। बताओ पर रूम पर डे कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया ये जो सीजन है ना, सीजन में तो हम फुल रेंट चार्ज करते हैं। सीजन में हम चार्जेस कितना करते हैं? रेंट का फुल रेंट है। लेकिन ऑफ सीजन में चार्जेस कितने हैं? आधा है। मतलब इसका x मान लूं तो इसका कितना हो जाएगा? हाफ x। तो मैं क्या बोलूंगा? 7200 इंटू एक्स और प्लस 3600 इंटू 0.5x, और दैट शुड बी इक्वल टू योर टोटल रेवेन्यू। इसको रेवेन्यू के बराबर रख देना। क्या निकल जाएगी तुम्हारी? x की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ या ना? बोलो बच्चों, हाँ या ना? पक्का? आंसर निकाल लेना ना अपने आप, हो जाएगा।
17 के बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर करें कौन सा? 18। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर करें बच्चों कौन सा? 18। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। एक होटल है, उसकी कैपेसिटी दे रखी है 100, तो आपके पास में क्या है? सिंगल रूम, और 20 क्या है? डबल रूम। एवरेज ऑक्यूपेंसी दे रखी है कि डबल रूम की रहती है 80% और 365 दिन में, और डबल रूम की, सिंगल और डबल दोनों की 80% है। सॉरी, रेंट डबल रूम का जो है ना वो 125% है किसका? सिंगल रूम का। तो उसका एक्स मान लेंगे तो उसका हो जाएगा 1.25x। आगे कॉस्ट दे रखी है वेरिएबल और फिक्स्ड। मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट कब आएगी? जब रूम ऑक्यूपाइड होंगे तो, और फिक्स्ड कॉस्ट आनी ही आनी है। आगे कैलकुलेट करना आपको रेंट। आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज। सिंगल में कितना हो जाएगा? रूम कितने हैं? 100 इंटू 80% इंटू 365, और डबल में कितना हो जाएगा बच्चों? 20 है क्या? 20 इंटू 80% इंटू 365, ये आ जाएंगे तुम्हारे पास में क्या चाहिए? रूम डेज। क्लियर? अब मैं लिखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। फर्स्ट लिखता हूँ वेरिएबल कॉस्ट। बताओ सिंगल रूम की वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालूँ? बता नंदी, सिंगल रूम की कैसे निकालूँ? सिंगल रूम की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 220 रुपये पर डे है। तो मैं कैसे निकालूंगा? 220 रुपये पर रूम पर डे। रूम कितने? 80, और डेज कितने? 365, और डबल की 16 इंटू चार्जेस कितने बेटा? 350 इंटू 365। और फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे बताओ? सिंगल कैसे निकालोगे फिक्स्ड कॉस्ट? सिंगल की फिक्स्ड कॉस्ट वही रहेगा 120 इंटू 100 इंटू 80%। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? तो फिक्स्ड है, आएगी आएगी, भले ही रूम ऑक्यूपाइड हो चाहे ना हो, इंटू 365। और डबल की कितनी हो जाएगी? डबल की फिक्स्ड कॉस्ट क्या दे रखी है बेटा? 250 दे रखी है क्या? 250 इंटू, बोलो बेटा क्या? 20 इंटू 365, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब एक बात क्लियर है कि प्रॉफिट कितना चाहिए आपको? 20% ऑफ हायर, इसका मतलब इस टोटल कॉस्ट पे कितना? बोलो, प्रॉफिट हो जाएगा कितना? 25%। ये आ जाएगा तुम्हारे पास में क्या चीज़? हायर चार्जेस। अब बताओ सिंगल रूम डबल रूम कैसे निकालोगे? सिंगल रूम का एक्स मान लो, मैं लिखता हूँ यहाँ पर लेट हायर ऑफ सिंगल रूम कितना है? एक्स है। तो तुम्हारा हायर ऑफ डबल रूम कितना हो जाएगा? 1.25x। ठीक है, बताओ सिंगल रूम कितने हैं? ये मल्टीप्लाई किया हुआ है कि तुम लोगों ने? मैं दोबारा लिख रहा हूँ, तुम लिख लेना। इससे तो हायर चार्जेस कितना होगा? x होगा। इस पे तो हायर चार्जेस x होगा, और उस पर कितना होगा भाई साहब पर? ये 16 ना, 16 इंटू 365 इंटू 1.25x, एंड दैट शुड बी इक्वल टू टोटल हायर। इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या निकल जाएगा आपका? x निकलेगा, सिंगल रूम का निकलेगा। उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करना, क्या निकल जाएगा तुम्हारा? डबल रूम का निकल जाएगा। क्लियर? तो तुम्हारा होटल में क्वेश्चन नंबर है 17, मैंने आपको करवा दिया। 17 के बाद 18 करवा दिया। 19 तुम्हारा होमवर्क है, और एक तुम्हारा होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, और इसके बाद में 22 मैंने हॉस्पिटल का तुमको करवा दिया, और एक क्वेश्चन इसमें सिनेमा हॉल का दे रखा है, वो छोड़ना भली मत करना। ठीक है ना, सेम वैसा ही है, जैसे होटल होता है ना वैसे सिनेमा हॉल है। क्लियर है यहाँ तक? ये चैप्टर पूरा हो गया। अब एक काम करना, इसके स्कैनर के क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, और जो ICAI का जो
प्रैक्टिस मैनुअल है, उसको मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, तो वहाँ से तुम क्या करना, व्हाट्सएप से कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय, बाकी करेंगे कल। अच्छा बात सुनो, कल से अपने क्या करने वाले हैं, नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक क्लास में एक चैप्टर पूरा करेंगे, मतलब रिवीजन के तौर पे करेंगे। रिवीजन के तौर पे मतलब क्या होगा, जैसे एक क्लास में मटेरियल कॉस्टिंग होगा तो एक में क्या होगा, लेबर होगा, एक में मार्जिनल होगा, तो एक में मतलब एक या दो क्लास में पूरा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक में पूरा होगा, एक या तीसरी क्लास नहीं लगेगी किसी भी चैप्टर की, एक या दो क्लास में तुम्हारे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय।